हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया का स्मरणीय तत्व कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर आप स्टैटिक पार्ट करना चाहते हैं तो मैंने जो है वो कल आपका भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष और भारत का सबसे लंबा चौड़ा जितना भी आपका स्टैटिक जीके का पार्ट बनता है वो मैं करवाया हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। पहला है कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव करवाया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 यानी कि 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 93 जो है वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है वो बैठा गया। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। वहीं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या जो है वो 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी, तो आपका बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो कि बाद में जाकर के यह प्रस्तावना बना। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है वो पारित किया गया। और भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में आपके 25 भाग हो गए हैं। अभी तो मूलतः तो 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन उसमें ए बी सी जोड़ करके जो है वो 450 से प्लस अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ जो है वो अब हो गया है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के लिए अलग संविधान सभा की गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार जो है वो स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में जो है वो दिया गया था। अगला है आपका स्मरणीय तथ्य में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा की कुंजी किसने कहा है, तो के एम मुंशी ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, तो बेरूबाड़ी वाद 1960 में। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान सभा का भाग माना था, तो केशवानंद भारती वाद 1973 में, जिसमें 13 बेंच का जो है वो आपका जज बैठे थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता था। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय एवं स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो आपका न्याय का उल्लेख 3 प्रकार का न्याय है और 5 प्रकार का जो है वो स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला है आपका कि संविधान सभा का जो है वो स्रोत किस देश से जो है वो लिया गया है। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका से जो है आपका प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका का स्वतंत्र है यह लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अमेरिका से लिया गया है और वित्तीय आपात जो है वो अभी आपका अमेरिका से ही लिया गया है। आयरलैंड से देख लेते हैं, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन जो है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। जर्मनी के संविधान से जो है वो आपातकाल की व्यवस्था जो है वो लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है वो लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषता लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये सारा का सारा अफ्रीका से जो है वो लिया गया है। अगला जैसे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में जो है वो एकल नागरिकता लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली जो है वो लिया गया है।
अगला है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा संसद का संयुक्त अधिवेशन समवर्ती सूची लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन जो है वो लिया गया है। अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष फजल अली थे, जो कि सदस्य और जो थे आपके 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें फजल अली जो है वो अध्यक्ष बने थे और हृदयानंद कुंजरू थे और आपके KM पडिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था 1956 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 5 जो है आपकी है। अगला है कि भारतीय राजस्व व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाली वेतन एवं पेंशन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख जो है वो तृतीय अनुसूची में है। विभिन्न राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख चौथी अनुसूची में जो है वो आपका दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख 5वीं अनुसूची में दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों का जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 6वीं अनुसूची में दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख जो है वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में जो है वो दिया गया है। राज्य द्वारा स्थापित संपत्ति का अधिकरण, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिकरण की विधियों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में दिया गया है, जिसमें 29 विषय आपका है और अनुच्छेद 243G तक आपका आता है। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं, जो कि 12वीं अनुसूची में दिया गया है 243W। भारत के विभिन्न पदाधिकारी के शपथ एवं त्यागपत्र, जैसे राष्ट्रपति पद का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, राष्ट्रपति ही त्यागपत्र लेता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शपथ लेगा और राष्ट्रपति ही त्यागपत्र को भी लेगा। मुख्य न्यायाधीश का राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है और राष्ट्रपति ही त्यागपत्र लेगा। राज्यपाल राज्य के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल शपथ दिलवाएगा और राज्यपाल ही आपका जो है वो त्यागपत्र लेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और स्मरणीय तथ्य को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका भी मैं हर रोज़ एक लेक्चर अपलोड करता हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और बिहार स्पेशल भी जो है वो मैंने हिस्ट्री करवाया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।